स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक है मास्टर भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसकी प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 1900। मैंने आपको क्या बताया? इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। हिंदी में लिखी गई इस प्रथम कहानी का प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका से हुआ था। आपको पत्रिका का नाम याद रखना, कौन सी पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण। हाँ जी, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना, जो दुलाई वाली है ये एक कहानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखना वंग महिला। किसके द्वारा? वंग महिला द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन क्या था? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना दुलाई वाली वंग महिला द्वारा लिखी गई प्रारंभिक हिंदी कहानी है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, निर्मला, सोजे वतन, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो आपको याद रखना वो कौन सी थी? सोजे वतन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, मिस पद्मा, छोटा जादूगर। हाँ जी, किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो आपको याद रखना किसके नहीं है? छोटा जादूगर के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें जो छोटा जादूगर है, इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। मैंने आपको क्या बताया? छोटा जादूगर कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद कौआ कहानी के लेखक है मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, रमेश पत्रा, सुरेंद्र तिवारी। हाँ जी, सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना सफेद कौआ नामक कहानी की लेखिका मंजुल भगत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। निर्मला वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, वंजर, तलाश, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना जो निर्मल वर्मा है इनका चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। हाँ जी, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जो दामुल का कैदी है इसके लेखक प्रेमचंद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1939, 1929, 1937। हाँ जी, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो आपको याद रखना कथा का जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें ये कहानी संग्रह कौन सा था, कहानी का नाम क्या था? तो आपको याद रखना फांसी। क्या नाम है? फांसी। क्वेश्चन क्या था? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 ईस्वी में फांसी प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा निरंवशिया कहानी के लेखक है पानु खोलिया, हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया। हाँ जी, राजा निरंवशिया कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना राजा निरंवशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, प्रेमचंद द्वारा। हाँ जी, प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसके द्वारा? प्रेमचंद द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना प्रेरणा नामक कहानी मानसरोवर भाग 4 की पहली कहानी है। किसके भाग की? तो आपको याद रखना मानसरोवर
भाग कौन सा भाग है, तो आपको याद रखना मानसरोवर भाग 4 की पहली कहानी है। क्वेश्चन क्या था, प्रेरणा नामक कहानी रचित किसके द्वारा, प्रेमचंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमदा, मन्नू भंडारी। हाँ जी, हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है, तो आपको याद रखना हरिविंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, हरिविंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है, श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल साकेत्यान की, डॉक्टर नगेंद्र की। हाँ जी, बोलगा से गंगा किसकी रचना है, राहुल साकेत्यान की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, बोलगा से गंगा राहुल साकेत्यान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है, चंद्रकरण सोमदीक्षा, वंग महिला, होमबंती देवी, चंद्रमुखी ओझा। हाँ जी, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, तो आपको याद रखना कौन है, जल्दी से बताइए, वंग महिला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना जो राजेंद्र वाला घोष है, ये वंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध थी, तो इनका रियल नेम क्या है, तो आपको याद रखना राजेंद्र, हाँ जी, राजेंद्र वाला घोष। आपकी कॉपी में जरूर लिखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजेंद्र वाला घोष है, इनका उपनाम क्या था, वंग महिला। जिसने भी उपनाम की क्लास पढ़ी होगी तो उसे पता होगा राजेंद्र वाला घोष का उपनाम क्या था, वंग महिला। जो वंग महिला नाम से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक है, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। हाँ जी, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, रसप्रिया, रसिक प्रिया, रस आखलेटक, प्रिया नीलकंठी। हाँ जी, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो आपको याद रखना रसप्रिया। रसप्रिया किसकी कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित है, 50, 100, 20, 40। हाँ जी, मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित है, तो आपको याद रखना 100। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना ये जो कहानी संग्रह है ये 1882 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ, तो आपको याद रखना 1882 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र है, माधव, हल्कू, अलगू, रगदू। हाँ जी, पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र क्या है, तो आप सभी को पता है पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और इसके कथाकार कौन है, तो आप सभी को पता है कौन है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। हाँ जी, कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, तो आपको याद रखना जो आकाशदीप है इसकी सन कितनी है, 1929। छाया की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1912। इंद्रजाल की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1936। और प्रतिध्वनि की कितनी है, तो आपको याद रखना 1926। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो आपको याद रखना सबसे पहले आएगा छाया, उसके बाद क्या आएगा, जल्दी से बताइए, प्रतिध्वनि, उसके बाद क्या आएगा, आकाशदीप और इंद्रजाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण और मधुल का किस कहानी के पात्र हैं, चित्तौड़ का उद्धार, आकाशदीप, अशोक, पुरस्कार। हाँ जी, अरुण और मधुल का किस कहानी के पात्र हैं, तो आपको याद रखना पुरस्कार के। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म सायनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, भाग्य रेखा, बगचू,
काठ का सपना निशाचर। हाँ जी, भीष्म सानी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना काठ का सपना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना काठ का सपना मुक्ति बोध की कहानी है। किसकी है? मुक्ति, हाँ जी, मुक्ति बोध की कहानी है। आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट कहानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इंसान के खंडहर, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, वातायन। हाँ जी, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो आपको यह रखना इंसान के खंडहर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये जैनेन्द्र की कहानी नहीं है तो किसकी कहानी है? आपको यह रखना मोहन राकेश की। किसकी है? मोहन राकेश की। हाँ जी, ये मोहन राकेश की कहानी है, ये जैनेन्द्र की कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? उपनाम, अलंकार, पात्र, रस। हाँ जी, कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा होता है? तो आपको याद रखना कहानी का मुख्य तत्व पात्र होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी के संग्रह का सही अनुक्रम है। शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। शोभा यात्रा, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, ठुमरी, ठुमरी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, सतह से उठता आदमी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आप बताइए ठुमरी का प्रकाशन काल कितना है? तो आपको याद रखना 1959। बात करें शोभा यात्रा का कितना है? 1981। शरणार्थी का कितना है? तो आपको याद रखना 1948। और सतह से उठता आदमी, इसकी सन कितनी है? 1971। अब ये बताइए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा शरणार्थी, उसके बाद क्या आएगा? ठुमरी, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? उपनाम, अलंकार, पात्र, रस। तो अभी हाल मैंने आपको बताया था कहानी का प्रमुख तत्व पात्र होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सार कहानी की रचना किसने की? शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश, संजय। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, वॉरेन हेस्टिंग्स का सार कहानी की रचना किसने की? तो आपको याद रखना उदय प्रकाश ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? जिंदगी का और जोंक, अमृतसर आ गया, टूटना, परिंदे। हाँ जी, कौन सी रचना अमरकांत की है? तो आपको याद रखना जिंदगी और जोंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1958। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ड, पद, उच्चारण, शब्द। हाँ जी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना वर्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सभी को वैसे पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए हिंदी व्याकरण के जो इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत इजी भी हैं। सभी लोग जरूर बताना व्याकरण में आपका स्कोर कितना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, अर्थ, वर्ण, मात्रा। हाँ जी, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना शब्द को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाए उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? तब आपको याद रखना ध्वनि होगी। क्वेश्चन क्या था? भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे मानते हैं? तो आपको याद रखना शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई है अक्षर, संकेत, ध्वनि, वर्णमाला। हाँ जी, भाषा की मूल इकाई की बात करें तो आपको याद रखना भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। लेकिन अगर इधर आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो आपको याद रखना भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है
और भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्डों में कितने भेद हैं? 10, 2, 7, 8। हाँ जी, सभी को पता है वर्ड के 2 भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब वो 2 भेद कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना स्वर और कौन सा है? व्यंजन। हाँ जी, आप लोग कहोगे मैम इतने इजी क्वेश्चन क्यों लिए? ये सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए और इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां हैं 44, 52, 33, 48। सभी को पता है भाषा की कुल वर्ड लिपि संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 52। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण समूह, वर्ण, वर्णमाला। हाँ जी, बताओ लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन स्वर नहीं है? आ, ए, उ, वा। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इजी है और जाने कितने एग्जाम में पूछा गया, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 7-8 एग्जाम में ये लगातार पूछा गया कौन स्वर नहीं है, तो सभी को पता है कौन? वाह। वाह स्वर नहीं है बल्कि ये स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर किसका भेद है? संधि, वर्ण, समास, लिंग। हाँ जी, स्वर किसका भेद है, तो आपको याद रखना स्वर वर्ण का भेद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब वो 3 प्रकार कौन से हैं, तो आपको याद रखना ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको कहते हैं प्लुप्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। हाँ जी, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना गुरु स्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? आ, उ, ई, ए। हाँ जी, किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है, तो आपको याद रखना ए को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो ए है कि आ और ए के योग से बना है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, उ, ई, ओ। हाँ जी, मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना ओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ओ, औ, ई, आ। हाँ जी, समृद्ध स्वर कौन सा है, तो आपको याद रखना जो बड़ी ई है ये समृद्ध स्वर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों मैंने आपको वर्णमाला जब डिटेल में पढ़ाई थी तो सभी स्वर के बारे में बताया था, इसलिए मैंने आपको वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में रहने वाली है, वो लिए हैं, तो जरूर बताना आपको वर्णमाला के प्रश्नों में आपका स्कोर कितना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध विभ्रत स्वर है उ, ए, आ, ए। हाँ जी, अर्ध विभ्रत स्वर कौन है, तो आपको याद रखना ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? पा, फा, ग, घ, ड, ढ, ज, झ। हाँ जी, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो आप सभी को पता है कौन से हैं? ड, ढ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? री, उ, औ, ए। हाँ जी, कंठस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो आपको याद रखना औ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 6। हाँ जी, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना 3 प्रकार के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर।
जब मैंने स्वर पढ़ाए थे तो इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो एक बार अगर आपको नहीं आ रही है क्वेश्चन तो स्वर वाली क्लास जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ, ई, बड़ा आ, उ। हाँ जी, ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? तो आपको याद रखना जो उ है ये ओष्ठ वर्ण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जबकि बात करें आ और बड़ा, ये कौन से वर्ण है? कंठ वर्ण है। और जो छोटी ई है ये कौन से वर्ण है? जल्दी से बताइए। तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है? उ, ए, ला, सा, आ। हाँ जी, कंठ तालव्य कौन से हैं? तो आपको याद है ना ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जबकि बात करें उ, ये क्या है? ओष्ठ है। ला और सा मूर्धन्य है। और बड़ा और छोटा ये क्या है? कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, हा, ए, छा। हाँ जी, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो आपको याद रखना ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विव्रत, अग्र विव्रत, अग्र समृत, पश्च समृत। हाँ जी, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा उ किस प्रकार का स्वर है? तो आपको याद रखना पश्च समृत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में री ध्वनि है स्वर, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन, अर्ध स्वर। तो आप सभी को पता है जो री ऋषि होता है ये स्वर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। हाँ जी, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना गुरु स्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब मुझे कमेंट में बताना गुरु स्वर कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत, कंठ, मूर्धा, तालु। हाँ जी, सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना तालु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो ला वाला सा होता है ये वाला सा ये दंती सा होता है, और जो पा वाला सा होता है ये मूर्धन्य सा होता है। कौन सा? मूर्धन्य सा। और जो ये वाला सा है ये कौन सा है? तालु सा। आपको याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा, ग, ड, ठ और ता इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? 1, 2, 4, 3। हाँ जी, जल्दी से बताओ कितने अघोष व्यंजन है? तो आपको याद रखना 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब वो 2 अघोष व्यंजन कौन से हैं? तो आपको याद रखना ता और कौन सा है? ठा। आपको याद रखना ये 2 अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ और ऊर्ध्व वर्ण कितने हैं? 6, 9, 8, 7। हाँ जी, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो आप सभी को पता है 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन। तो कुल कितने हुए? 8। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 3। हाँ जी, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मुझे सभी लोग कमेंट में जरूर बताना पंचमाक्षर अक्षर कौन से हैं, सभी लोग कमेंट में लिख के जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 3, 2, 4। हाँ जी, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना 2 वर्गों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना सघोष और कौन सा है? अघोष। हाँ जी, मैंने सघोष और अघोष आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ बताए हैं। क्लास जरूर देखना, अगर क्लास नहीं देख सकते हो तो शॉर्ट में भी मैंने आपको सघोष और अघोष की ट्रिक बताई है। अगर आपने वो देख ली तो मैं गारंटी से दे सकती हूँ कहीं आपके वो गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। हाँ जी, या का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको याद रखना या का उच्चारण स्थान तालु है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां है चा, छा, जा, झा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, टा, ठा, डा, ढा।
हाँ जी, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो आपको याद रखना चा, छा, जा, झा, ये क्या है? तालव्य ध्वनियां। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श का उच्चारण स्थान है तालु, मूदा, कंठ, दंत। अभी हाल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पा वाला सा होता है, इसका उच्चारण स्थान मूधा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? कंठ, ओष्ठ, दंत, तालव्य। हाँ जी, ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो आपको याद रखना दंत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ड को क्या कहते हैं? मूर्धन्य, दंतोष्ठ, दंत, कंठोष्ठ। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ड को हम दंत वर्ड कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं दंत, तालव्य, ओष्ठ, कंठ। हाँ जी, तो आपको याद रखना पा, फा, बा, भा, मा ये ओष्ठ वर्ड होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है? या, रा, वा, ला। हाँ जी, कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है? तो आपको याद रखना जो वा है ये अंतस्थ वर्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन की एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? वायरल। क्या बताई थी? वायरल। जिससे हम बात करें वा, या, रा और ला, ये क्या है? अंतस्थ वर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना अंतस्थ वर्ड 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण। हाँ जी, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा, घा, गा, ठा। हाँ जी, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपको याद रखना जो गा है ये अल्प प्राण व्यंजन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? जा, घ, का, पा। हाँ जी, अल्प प्राण महाप्राण की मैंने ट्रिक बता रखी है शॉर्ट वीडियो में, तो वो जरूर देखना। अब इधर पे महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो आपको याद रखना घ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उच्छिष्ट, सघोष, पाशविक, ऊष्म। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो आपको याद रखना उच्छिष्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।